परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमने पहला शामिल और उसके 17 अध्याय से कुछ बातों का मनन अध्ययन किया था। उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं और पहला शामिल 17 अध्याय और उसका 40 वचन से 50 वचन तक पढ़ेंगे। 50 51 जो भी है। और तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। पलिश्ती भाग गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो उसने हमें आज दिया है। और इसमें मैं बहुत दूर आपको लेके चलना चाहता हूं, और इसलिए क्योंकि ये
आत्मा से भरी बातें हैं, आत्मिक बातें हैं। और जब आत्मा की बातें होती हैं तो वो अनंत के लिए होती है। और अवश्य है कि अनंत की बातें हमको जब ही समझ में आएंगी जब हमारे पास अनंत जीवन होगा। और अनंत जीवन होने का मतलब ये है, वहां पर मानवीय जीवन नहीं है, वहां पर सब बातें अनंत काल की है। चाहे जीवन की बातें हों, चाहे राज्य की बातें हों, चाहे परमेश्वर की बातें हों। उस जीवन को पाने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या होना है और कैसे होना है, ये यहां पर दाऊद के जीवन से एक अद्भुत बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इन बातों को जितना मनन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को और उसके वचन को देंगे, विशेषकर जब ये प्रकाशन मिलता है आपको, क्योंकि प्रकाशन आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा मिलता है। इसको आप हल्का नहीं समझना। इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते रहना। ये प्रभु का बहुत अद्भुत चुनाव होता है। प्रभु इसलिए चुनता है कि उसके राज्य के लिए लोग तैयार किए जाएं। स्वर्गीय प्रबंध को पृथ्वी पर इस मानवीय जीवन में जो बदला हुआ जीवन है, जिस पर पूर्ण रीति से परमेश्वर का अधिकार होता है, पूर्ण समर्पणता के साथ जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर झुकते चले जाते हैं, परमेश्वर हमको उठाते चले जाता है। हमने एक दृश्य देखा, राजा से लेकर प्रजा तक 40 दिन से उस गोलियात को देखकर सब वहां पर डरे हुए, भयभीत बैठे हुए थे। और वो ललकार रहा था, चड्डा दिखने वाला। पर वहां पर कोई भी नहीं जा रहा था। दाऊद तो अपने भाइयों को देखने आया था। दाऊद अपने भाइयों से मिलने आया था और उनको कुछ जो उसके पिता ने दिया था उसको पहुंचाने आया था। जा तेरे भाइयों को देख के उनकी सुधि लेके आ। पर यहां पर आकर वो दूसरा ही दृश्य देखता है, जिसमें उसके भाई भी सम्मिलित हैं। युद्ध क्षेत्र में उसके तीनों भाई थे और वो अपने भाइयों से मिलकर जब जाने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि भाई लोग नहीं बताएंगे, और उन्होंने बताया भी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये भाई जल्दी से यहां घर में वापस चला जाए, क्योंकि सातों भाई युद्ध में आ चुके थे। एक अकेला था दाऊद, वो भी बकरियों को चराता था। तो भाइयों ने उससे पूछा कि वो थोड़ी बकरी तू कहाँ छोड़ के आया, क्योंकि वो अपने किसी मित्र के हाथ में देके गया था। ये सब आपको अध्ययन करना है।
बहुत सी बातें आप सीखेंगे। तो मैं प्रकाशन की बातें रख रहा हूं जो आपको प्रकाशित करेंगे। सबके पास हथियारों से लैस थे, क्योंकि शाऊल राजा ने अपने हथियारों को दाऊद को पहनाया था और दाऊद बोला था कि इसके पहनने से मैं चल ही नहीं पाता, और उसने उतार दिया और वो गोलियात की तरफ बढ़ने लगा। उस दृश्य को मनन कीजिए। दोनों तरफ सेना है, पूरे इस्राएली लोग हैं, पूरे फलिस्ती लोग हैं, और उनके सूरवीर निकल करके आ रहा है, और दाऊद यहां से लाठी लेकर जा रहा है। बस यहीं पर अंतर है प्रिय, क्योंकि 42 पद में लिखा है, फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। वो युद्ध के योग नहीं था, और इसलिए उसने अपने आप को युद्ध के योग भी नहीं बनाया, अपने आप को सिपाही के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। तब वचन कहता है 43 पद में, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? दाऊद के लिए फलिस्ती उससे भी गया गुजरा था, क्योंकि दाऊद का चुनाव परमेश्वर ने किया था, अभी नियुक्त नहीं किया था। उसके मन के अनुसार एक व्यक्ति परमेश्वर को मिल गया था, वो था दाऊद। यदि आप वचन में से देखेंगे, परमेश्वर समय समय पर अपने तरीके से अपने साथ रहने के लिए लोगों का चुनाव करता है। उसने आदम और हवा को बनाकर छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर के पास बहुत सी योजनाएं थी, और ये बात शैतान को मालूम था, क्योंकि शैतान बनने से पहले बहुत बुद्धि ज्ञान रखता था, बहुत समझ थी उसके पास, और इसलिए उसको ये बात मालूम हो गई कि यदि ये मनुष्य परमेश्वर के हाथ में रहेगा तो परमेश्वर सब कुछ इसके हाथ में सौंप देगा। और इसलिए प्रियो, यहां पर परमेश्वर दाऊद का चुनाव अपने लिए करता है, क्योंकि शाऊल उसके मन से उतर गया था, और शाऊल को वो राजा बनाने से पछता रहा था, और उसने मन में सोच लिया था कि मैं शाऊल को और उसके पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। जैसे शामुएल को जब शामुएल शामुएल बोलकर बुलाया, तो वहां पर
शामुएल को परमेश्वर ने ये बताया था कि मैं एली के वंश को, क्योंकि उसके बच्चे भी लुच्चे थे, जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाए, उसके प्रबंध में नहीं आ पाए, और इसलिए प्रिय, दाऊद को परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा अभिषेक किया। उसमें अभिषेक भी था, और इस कारण वो बार बार एक बात बोल रहा था, किसी भालू को मैंने मारा पर परमेश्वर मेरे साथ था। उस विजय में यदि किसी का हाथ है तो वो परमेश्वर का है। उसकी उपस्थिति का एहसास मैंने किया। और ये गोलियात क्या है? देखिए, उसके हाथ में लाठी है, जिसको गोलियात ने देखा, पर उसके पास क्या चीज है, इसको गोलियात देखने में चूक गए। 40 पद। पढ़ो। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। शायद पलिश्ती इसको नहीं देखा, उसके झोले में क्या है ये नहीं देखा था, और हाथ में क्या है ये नहीं देखा था। और प्रियो, आगे बढ़ेंगे। जी। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। हाँ, मतलब वो उसकी बाहर की चीजों को देख रहा था, पर इसके अंदर कुछ चल रहा था। ये सबको आप लोग पढ़ना और मनन करना। 49 पद। जी। 49 क्या हुआ? जी मैं फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और उसको देखकर दाऊद डर रहा था, या कुछ सोच रहा था, वैसा नहीं। उसको मालूम था, एक निश्चयता थी उसके पास कि ये मरेगा और मैं इसका सिर काटूंगा। निश्चयता थी। उसने बीच में पढ़ लीजिएगा, वो सब बात तो बोल दिया था। और इसलिए वो पलिश्ती की तरफ 48 में लिखा, फुर्ती से दौड़ा। जी हाँ, थैली में से एक पत्थर निकाला, गोफन में रखा और घुमा के मारा। मुंह के बल गिर गया, उनका वीर मर गया। दाऊद दौड़ा, उसी की तलवार लेकर उसकी गर्दन को काट दिया। और ऐसा नहीं प्रियो, 54 पद से पढ़ी 54। जी। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया
और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। आगे। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। इतने बड़े काम करने वाले को राजा भी नहीं जानता, उसका सेनापति भी नहीं जानता। पूछ ले बोले। आगे। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। आगे। जब दाऊद पलिश्ती को मार कर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। मैं यिशै का पुत्र हूं। उसके 3 भाई उसकी सेना में है। ये भाई भी नहीं जानते कि दाऊद क्या करने वाला है, उनको नहीं मालूम। और आज आपके सामने एक अद्भुत बात को रखने जा रहा हूं। इसके लिए हम निकालेंगे तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 10 पद से पढ़ो जी। शाबाश, पढ़ो। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आगे। आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, फिर से पढ़ो 12 पद। जी। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पहला। आगे। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये दाऊद की थैली में 5 पत्थर थे। दाऊद की थैली में 5 पत्थर थे। एक ही पत्थर को उसने निकाला था, और वो क्या था? वचन, जो आपके पास भी है। वो कि आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, ये बहुतों तक जाना है, पर ध्यान रखेंगे 4 पत्थर अभी भी उसके थैली में थे। उसको नहीं निकाला था, उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। उसकी जरूरत गोलियात को नहीं थी, उसकी जरूरत दाऊद को थी। और इसलिए जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने वचन के साथ है। सबसे बड़ी बात, दाऊद को वचन चलाना आता था।
इसलिए वो बेधड़क था। इस पूरी पृथ्वी पर जिसको वचन काम में लाना आता है, दूसरा तीमुथियुस में दिया है, दूसरे अध्याय के 15 वचन में पढ़ो तो जरा। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, जो काम में लाना जानता है। ये सत्य का वचन है और पूरी पृथ्वी में अंधकार है, धोखा है, छल है, कपट है। यहां तक कि दूसरा कुरिन्थी 2:17 वचन को पढ़िए। जी। दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय 17 वचन। शैतान को कम नहीं समझेंगे। यहां पर गोलियत का पूरा रूप दिया था और अपनी सुरक्षा के लिए वो चारों तरफ से अपने आप को सुसज्जित करके रखा था। वो निश्चिंत था। वो 40 दिन चक्कर लगा चुका था। वो निश्चिंत था। उसे मालूम था उसका कुछ नहीं होगा। उसे मालूम था कि फलिस्तियों को गुलाम, इस्राएलियों को फलिस्ती लोग गुलाम बना के ले जाएंगे, पर उसे ये नहीं मालूम था कि वहां एक जन है जो परमेश्वर के संग रहने वाला है। परमेश्वर के संग रहने वाले के पास परमेश्वर का वचन जब उसके अंदर काम करता है, तब वो परमेश्वर का जन बनता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें से वचन निकलकर ये कई रूप धारण करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बीज है, आग है, तलवार है, हथौड़ा है। आपको कौन से रूप चाहिए, उस रूप में काम करेगा। बस आपके पास आपकी गवाही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का जन हूं। मतलब हूं। 17 पर, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो कौन? हाँ, पढ़ते जाओ। कौन? परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ, ये संसार में सब चले। आपके पास सत्य वचन है, उसको काम में लाना आपको आना है। दाऊद गोफन चलाया, भाई नहीं थे, बाप नहीं था, कोई नहीं था, राजा भी नहीं था, परमेश्वर उपस्थित था उसके साथ। और एक ही पत्थर मारने के बाद वो मुंह के बल गिर गया। वचन लेकर लीडिंग पिडिंग जीवन नहीं चाहिए प्रियो। क्योंकि ये सबसे ऊपर है और आप पर यह अनुग्रह हुआ है कि वचन आपके जीवन में काम करे और आपके द्वारा बहुतों के जीवन में काम करे। पूरी इस्राएली प्रजा को छुड़ाया था और शाऊल जो है पूरी इस्राएली प्रजा को फंसाया था और परमेश्वर ने उसको नकार दिया था। वो भी राजा था, पहला राजा था, पर असफल हो गया। दाऊद वो राजा बना
जिसमें से परमेश्वर ने अपने वंश को लाया। अंधों ने चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। अंधों ने चिल्ला के कहा, हम पर दया कर। उनको मालूम था ये दाऊद की वंश से आया है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्यों वो वचन के द्वारा ये काम किया। दाऊद ही इसको कहता है, भजन 138 उसका दूसरा पद। उसको ये बात मालूम थी, मुझे भी ये बात मालूम होना चाहिए। हम वचन को सिर्फ पढ़ के इसके तक ही सीमित रह गए तो फिर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का बचाया जाना शायद आप अपने लिए पूरी रीति से ठीक से नहीं जानते। और मदद करेगा प्रियो आपकी प्रभु। पवित्र आत्मा सबसे ऊपर आपको उठा के रखेगा, बिल्कुल रखेगा। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला से मतलब ही नहीं रहता प्रभु के जनों को। दाऊद के भाई बोलने लगे, तू यहाँ क्यों आया, थोड़ी सी भेड़ छोड़ के, और उधर मुंह घुमा के दूसरी तरफ चले गए। मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं हूं, अभी तो मैं यहां से हिला नहीं हूं, अभी मैं कुछ नहीं किया। उसको मालूम था मेरा भाई फौज में जरूर है और परमेश्वर की योजना में नहीं है। हाँ प्रिय, परमेश्वर की फौज में होना, राजा की फौज में होना एक बात है, और परमेश्वर का जन होना सटीक काम करना है। और इसलिए मेरी दृष्टि जो आत्मा जीतने वाले हैं उन पर लगी रहती है। बाइबल तो बहुत लोग पकड़े हैं प्रिय, उनको ये भी नहीं मालूम कि क्या पकड़े। अभी अभी नहीं मालूम उनको कि हम बाइबल पकड़े, परमेश्वर का वचन। बहुत से लोग प्रार्थना, आराधना, गाना, ये वो, स्तुति, बहुत सी बात में लगे हुए, बाइबल पकड़े, पर उनको नहीं मालूम कि क्या पकड़े। हमारे जीवन के द्वारा हम एक व्यक्ति को तैयार करें इस संसार से, शरीर से और शैतान से, जिसके पास मृत्यु का हक है। जब तक वो इन सब बातों से नहीं मरेगा, परमेश्वर की योजना में कभी नहीं आएगा, चाहे वो हम भी क्यों ना रहे। यदि आप संसार में फंसे हैं तो आप यीशु की बात की अवहेलना कर रहे हैं कि मैं संसार का नहीं, तुम भी नहीं, नहीं मतलब नहीं। और इसलिए प्रभु का ये अनुग्रह है कि उसने हमारा चुनाव किया है। और प्रियो, भजन संहिता 138:2, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और हाँ, तेरी करुणा हाँ, और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, आगे क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपके पास है, अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। और उसका वचन
यशा 55 में लिखा है, जाके अपना काम करके ही आएगा। जिस प्रकार बारिश होती है और वो अपना काम करके आती है, वो अपना काम करके आए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, एक ही चीज तो है, एक ही पत्थर है सामने वाले को मारने के लिए, नहीं बचेगा वो, किसी हालत में नहीं बचेगा। सिर्फ गोफन पकड़ने वाले को गोफन पकड़ना आना चाहिए। और जब ये आपको पकड़ना आ जाएगा, चलाना आ जाएगा और मारना आ जाएगा, तो सामने वाला आपको समर्पण करते हुए मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तलवार है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आपको नहीं मालूम तो आज इस बात को सीख लीजिए, जान लीजिए नहीं, सीख लीजिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो अंदर जाकर मुर्दे को जिंदा करना शुरू करता है। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, मानवीय प्रबंध है, पृथ्वी का प्रबंध है, ये स्वर्गीय प्रबंध है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, गोलियत मुंह के बल पड़ा था, नहीं उठ सकता। दाऊद उसके ऊपर चढ़ गया, उसी की तलवार लेकर उसके दिमाग, उसके जीने का ढंग, उसका सब कुछ उससे अलग कर दिया। और यही नहीं, अद्भुत है प्रिय, मनन ध्यान कीजिएगा, दाऊद किसी पलिश्ती से भी नहीं डरा और न किसी इस्राएली की तरफ देखा। देखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता रहा। ये परमेश्वर इस पलिश्ती को कैसे छोड़ेगा, उसने पहले ही घोषणा कर दी थी। और इसलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन जब तक एक व्यक्ति को परमेश्वर के परिवार में जन्म ना दे, उसका जीवित रहना और उसका मर जाना दोनों बेकार है, और हमारी सेवा भी बेकार है। क्योंकि उद्धार पाने के बाद पतरस की पत्री में लिखा है, 2 अध्याय के 2 वचन, आत्मिक नए जन्मे हुए बच्चे के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। और बच्चा अपनी मां से ही दूध की लालसा करता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता। ध्यान रखेंगे सब बात। और आज प्रभु के सेवकों को मालूम है कि कौन कितना वचन की आशीष को पाना चाहता है। नहीं तो प्रियो, हमारी वो दशा है, समय हुआ आके बैठ गए, समय हुआ चले गए। ऑनलाइन तो है, कौन किसके बारे में जानता है। उतनी भीड़ में दोनों तरफ सेना थी, फलिस्ती की भी, इस्राएल की भी। दाऊद की दृष्टि दोनों सेना पर नहीं थी, उसकी दृष्टि परमेश्वर पर थी।
परमेश्वर के जन से परमेश्वर सब कुछ बुलवाता है। जो आपके हृदय में, आपके दिमाग में, चालाक दिमाग में घुस करके आपको राइट कर दे, मुंह के बल औंधा प्रभु के पैरों पर पड़े रहे, नहीं प्रभु तेरे बिना कुछ नहीं होगा। आपकी चालाकी आपके साथ बैठा के रखी हुई। राजा के साथ तो है, बहुत बड़ी भीड़ है हमारे पास। दाऊद के पास तेरा कपड़ा रख, तेरा हथियार रख राजा। मैं ये चला, और राजा ने कहा था यहोवा तेरे साथ रहे। मैं हंस दिया पढ़ के। कभी शायद ये नहीं बोल पाया कि यहोवा मेरे साथ रहे। दाऊद तो इसकी कीमत जानता था, दाऊद को मालूम था। पर प्रियो, पहला चीज वचन, पर उसके पास 4 बात है। पहला तिमोथेस 4 अध्याय 12 वचन। जल्दी। जी। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, हाँ, आगे। पर वचन और चाल चलन और पहली बात उसके झोले में जो है चाल चलन। आपके चाल चलन में 2 बात है। एक परमेश्वर का जन होना, और दूसरा परमेश्वर का जन प्रकट होना। इसके लिए मैं आपको एक ही पद पढ़ाऊंगा, कुलुस्सियों 1 अध्याय। बहुत सी बातें हैं, ये आपके लिए मनन के लिए छोड़ रहा हूं। 10 वचन, जल्दी। जी। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, इससे कम में कोई काम नहीं होगा। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रियो, 7 दिन से इस वचन को रखने के लिए प्रभु से गिड़गिड़ाता रहा। तब आपके सामने इन बातों को, प्रभु के योग, इससे कम में कोई भी काम नहीं होगा। इससे कम हुआ मतलब शैतान ने बीच में डंडी मार दिया। फिलिप्पियों की पत्री में भी दिया है, हमारा चाल चलन प्रभु के जैसे था। पूरा पढ़ो इसको। हाँ, पूरा पढ़ो, फिर से पढ़ो 10वां पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और पहली वह बात। दूसरी बात, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, हाँ, तीसरी बात, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। समझ में आई बात। और आखिरी बात, ये कब और होगा? आखिरी। हाँ, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर को मालूम होना चाहिए ये मेरा जन है, ये मेरे साथ रहता है, ये मेरी योजना में है, ये मेरे प्रबंध में है। आपके प्रबंध में परमेश्वर नहीं आएगा, इस भूल में नहीं रहना, इस भूल में नहीं रहना। प्रभु तू आ, प्रभु तू आ, प्रभु तू आ, ये कलीसिया का सिस्टम नहीं है। कलीसिया का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सिस्टम में हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपको
अनंत राज्य में लेके चलना है, अनंत योजना में लेके चलना है। आपको नहीं ले जाना है उसको, आपके पीछे 2-4 लोग आएंगे तो आएंगे, तो उसको आपको नहीं, तो परमेश्वर झूठा है, पर बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है। पहला पत्थर गोलियत के सिर में था, दूसरा पत्थर उसके झोले में था, तीसरा पत्थर और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, विश्वासियों के लिए जो कुछ भी मिला है उसे भी विश्वासी के हाथ में सौंपना, कि वो और विश्वासियों जन को दे, मतलब आपका दिया हुआ वचन बेकार न जाए। इसलिए प्रेम से इस काम को करना है, आप प्रेम से भरे रहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 और 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। क्या समझे? बाइबल परमेश्वर का वचन है, सारी चीज इसमें मनुष्य के लिए, जो कुछ पृथ्वी पर और जो कुछ स्वर्ग में है, परमेश्वर ने दिया है, उसको मालूम है। जो प्रेम नहीं रखता, पहला यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, हाँ, आपको जानना पड़ेगा। और हमें उसका विश्वास है। और परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। क्यों? 7 पद। जी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, प्रेम परमेश्वर से है। और आगे अद्भुत बात है, और आगे, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर के राज्य में रहता है, परमेश्वर को जानता है। क्या अद्भुत बात है प्रियो, क्या अद्भुत बात है। दाऊद परमेश्वर को जानता था, जानता था। किस लिए जानता था? यहूदा की पत्री 3 पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ, इसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पवित्र लोगों को, कई लोग आते जाते रहते हैं, बहुत से निर्णय समर्पण करते हैं, पर जो पवित्र आत्मा का विश्वास है, जो आत्मा में विश्वास है, शरीर में विश्वास के काम नहीं है,
आत्मा में फल है और वरदान है। क्योंकि दाऊद एक अलग जन था, अलग प्रकार के व्यक्तित्व को रखा था और परमेश्वर को जानता था क्योंकि विश्वास करता था। मैं यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आपका विश्वास सोने से भी ताया हुआ बहुमूल्य होना चाहिए, कबाड़ी टाइप नहीं कि कोई दिखा तो विश्वासी बन गए, कोई नहीं दिखा तो फिर नहीं। पवित्र आत्मा के साथ में रहने वाला विश्वास जो आपकी आत्मा को स्थिर और मजबूत करते जाए। ये था उसके पास, इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन में एक बात को जानता था, परमेश्वर की पवित्रता। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पहला पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 वचन। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। 15-16 वचन। जी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बुलाने वाला पवित्र है। ये देखिए, चालाकी छूट जाता है वो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आगे, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। किसमें? चाल चलन में पवित्र बनो। तुम्हारा विश्वास आया हुआ है, परखा हुआ। आगे। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र होऊंगा, मैं पवित्र हूं। यही निश्चयता हमारे पास धीरे धीरे आना है कि एक बैग आएगा। कैसे आएगा वो आप देख लीजिए। पवित्र बनो, इसलिए जब मूसा को पहले बुलाया तो पहले ही बात बता दिया, जहां तू खड़ा है तेरे खड़े होने से नहीं, मैं बात कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि वो पवित्र जगह है। इस्राएलियों को अपने किसी पवित्र चीज को छूने नहीं देता था, यहां तक कि पहाड़ सीने पर्वत को तो बोले जो छुएगा मर जाएगा, क्योंकि वहां मेरी उपस्थिति है। प्रिय यीशु मसीह के द्वारा हमें ये अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के बन जाएं, परमेश्वर के हो जाएं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग। और मिट्टी नहीं प्रियो। बस एक आखिरी पद पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन। परमेश्वर को कोई भी चीज हे पिता हे पिता हे पिता कहकर पुकारने से नहीं होगा, यीशु मसीह के द्वारा। और क्या बात है भाई, इतना देर नहीं लगना है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान हाँ आत्मिक घर बनते जाते हो। हाँ, जीवते जिससे और याजकों का पवित्र हाँ समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु जो
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। अरे रोते रोते पढ़ रहे हो। परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हमारे पढ़ने में सारा दम निकल जाना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा। आज कोई है प्रियो जिसके द्वारा हम परमेश्वर को ग्रहण किए जाते हैं? नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला था। पाप के कारण शैतान अपने पैरों के नीचे रखा इस मनुष्य जाति। जो भी गुलामी करा रहा है उसे करा लेता है। कहीं भी पूजा करा रहा, कहीं भी कुछ करा रहा, उल्टा सीधे काम करा रहा। उसमें सारे धर्म लगे हुए हैं शैतान की वंदना करने के लिए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। आइए प्रार्थना करेंगे। आपके ऊपर है कितना मनन करते हैं, कितने दूर जाते हैं। इसको जितना खींचेंगे उतना ये आपको भरपूर करते जाएगा, नहीं तो कंगाली की दशा में रहे। ये 4 पत्थर उसकी झोली में, उसकी थैली में उपस्थित है। मेरे जीवन में मेरा चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, यदि परमेश्वर के साथ रहना है, उसे हे पिता कहना है, तो ये सब कुछ बना रहे। प्रार्थना करेंगे। अमित बाबू प्रार्थना कीजिए। जी धन्यवाद 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 मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपके पावन चरणों में आते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए प्रभु, आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया कि हम आपकी संतान कहलाएं और हैं भी। धन्यवाद इस सुंदर प्रबंध के लिए प्रभु, अपरंपार आशीषों के लिए प्रभु कि तेरा वचन कहता है कि तुम मुझसे मांग, मैं स्वर्ग के झरोखे तेरे लिए खोल दूंगा। वो स्वर्ग के झरोखे प्रभु इस संगति में बैठे हुए प्रभु हम खुला हुआ देखते हैं। तेरी उस आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं प्रभु। उस समझ को प्रभु तेरी ओर से जो स्वर्गीय सिंहासन से हमें मिलती है उसको हम पाते हैं, उसको हम अपने हृदय में निरंतर, तेरे वचनों को अपने हृदय में निरंतर पाए रखें कि हर एक बातों में प्रभु हमारा जीवन मसीह यीशु में आपकी महिमा में निरंतर महिमा का कारण है। इस संगति में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु, जो सदस्य प्रभु जुड़ते हैं, उन सभी को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। उनकी तरफ आपकी निगाहें निरंतर है, इसके वजह से प्रभु आज उस संगति में जुड़े हैं प्रभु। धन्यवाद उस दया के लिए, उस प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो निरंतर आप अपनी संतानों के लिए करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवन में दाऊद के समान बेखौफ रहने वाला जीवन प्रभु, वो निडरता से प्रभु जीने वाला जीवन, तेरे सुसमाचार को फैलाने वाला जीवन, तेरी इच्छा को पूरी करने वाला जीवन हमें प्रदान करना कि हर एक बातों में प्रभु, इस पृथ्वी के कोने कोने में प्रभु तेरे जय के झंडे, हम प्रभु जय की जय जयकार प्रभु हमारे जीवन से हम प्रभु इस दुनिया में फैला सके। धन्यवाद हर एक बातों के लिए प्रभु, उस प्यार के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया कि आपने अपने पवित्र जन को हमारे बीच में रखा कि हम तेरी उस सुंदर मीठी आवाज को सुन पाए। धन्यवाद प्रभु, जितना शुक्रगुजार है प्रभु उतना कम है प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु हमारे जीवन में बहुत ही गंभीरता से ध्यान लगाया। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए प्रभु जो निरंतर आप हमारे जीवन के लिए करते हैं कि आपने इस जन को हमारे जीवन में रखा प्रभु कि हम प्रभु उस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं और हर एक बातों में प्रभु उस पवित्र जीवन को जीने वाले हो सके कि हर एक बातों में प्रभु हम कह सके कि मेरा पिता पवित्र है और मैं भी पवित्र हूँ। धन्यवाद पिता, इस पवित्र सिंहासन से सुनने वाले मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रबंध के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। इस संगति में जुड़ने वाले
हर एक बातें में प्रभु उनके जीवन में उनकी आवश्यकता स्वर्गीय सिंहासन से पूरी की जाने पाए। जो भी कमी घटी है प्रभु वो सब आपके द्वारा पूरी की जाती है, इसलिए धन्यवाद। सुंदर प्रबंध के लिए धन्यवाद। सब बातों में आपकी महिमा होने, सारा आदर गौरव महिमा पिता आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 सबको जय मसीह की मेरे सबको जय मसीह की जय।